और आज के मार्केट मास्टर हैं संजीव भसीन। जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। हमने पहले भी ये एक प्रोग्राम किया हुआ है। हमने देखा है कि आजकल के जो नए इन्वेस्टर्स हैं भसीन साहब, एक तो बहुत बड़ी एक नई तबका जुड़ता जा रहा है बाज़ार में। आप जाते हैं छोटे छोटे शहरों में, आपको बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास से रिसीव करते हैं और एयरपोर्ट पे आते हैं सैकड़ों की तादाद में। ये जो नए तबका उभर रहा है इस समय इन्वेस्टर्स का, ये सीखना चाहते हैं, ये स्पेकुलेशन करना चाहते हैं, या वाकई बाज़ार में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, आपकी राय में? हाँ, गुड आफ्टरनून अजय, आपको और निकुंज को पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक हो। देखो एक साल कैसे निकल गया और आपकी तादाद उसी में बढ़ेगी कि 1 year ऑफ इन्वेस्टिंग हैज गॉन बाय। बट ओनरशिप अजय जी, ओनरशिप ऑफ एन एसेट क्लास इज क्लासिकल। हम सबके पास सोना है बिकॉज विच इज़ इमोशनल, बॉन्ड में एक फिक्स्ड इनकम है जो सिक्योरिटी देती है, और तीसरा रियल इस्टेट है जो आपकी छत है। लेकिन इक्विटी कॉम्पोनेंट हैज़ बीन मिसिंग इन अ कंट्री ऑफ 135 करोड़। आज भी सिर्फ 10 या 11 करोड़ डीमैट अकाउंट है। तो अजय जी कोई दो राय नहीं, जो मैं छोटे शहरों में जाता हूँ वहाँ पे मनी पीपल आर पुटिंग देयर मनी वेयर देयर माउथ इज़। और वो छोटा निवेश जो 5 से 10 लाख का है, जो सिप करना चाहता है, ये एक इनसैटिएबल डिज़ायर और एक एसेट क्लास ओनरशिप है जो नहीं बदलने वाली। कुछों को ट्रेडिंग का है क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट दे आर नॉट फेमिलियर विद द नुआंसेस। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इज जस्ट टेकिंग ऑफ। तो हमें तो कोई दो राय नहीं कि इंडियन मार्केट्स आर जस्ट एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, और ये एक शुरुआत है। निकुंज, हम हमेशा बात करते हैं कि या तो आप किसी को एक मछली दीजिए या उससे आप मछली पकड़ना सिखा दीजिए, तो ज़्यादा बेहतरी आपको अपने मित्र में तब होगी जब आप उसे सिखा दें मछली पकड़ना। और आप खुद भी अभी भी अपने आप को लर्निंग के पार्ट्स समझते हैं, और लर्निंग मशीन का चालिया मंगरना साहब ने भी जिक्र किया है। नए इन्वेस्टर के लिए कितना ज़रूरी है चीज़ों को समझना, सोचना समझना, उसके बाद इन्वेस्टिंग ट्राई करना, या एकदम कूद जाना, तुरंत ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग शुरू करना? देखिए, इन्वेस्टिंग एक प्रकार की कर्म भूमि है, और उस कर्म भूमि में सबसे इम्पोर्टेंट एटीट्यूड होना चाहिए कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। आपको सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखना चाहिए कि आने वाला कल आज से बेहतर है और गया कल से आज बेहतर है। हम अक्सर कई चीज़ों पे फोकस करते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं मगर रेलेवेंट नहीं है। तो सबसे रेलेवेंट इन्वेस्टिंग को लेकर के इंडिया में क्या है कि अगला 4 से 5 साल आपका इकोनॉमी का बहुत बढ़िया है। आप अगर इक्विटी मार्केट में निवेश नहीं करेंगे तो आप फ्यूचर परचेजिंग पावर नहीं ले रहे हैं। इक्विटी इन्वेस्टिंग इज़ ओनली अबाउट बीटिंग इन्फ्लेशन, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए। और एक समय आता है अजय, मेरा ये मानना है कि एक जापान 80s में बड़ा बना था, चाइना 2000 से 2010 में बड़ा बना था। मुझे लगता है, अब भसीन साहब बताएं अगर मैं गलत हूँ, कि यह अगला 10 साल इंडिया का है। क्यों है, हम इस पे चर्चा करेंगे, मगर एक इस एटीट्यूड से आपको जाना चाहिए। अगर हम नॉन रेलेवेंट चीज़ों पे बहुत फोकस करेंगे, नैस्डैक को कल रात को क्या हो गया, फेड में क्या हो गया, कच्चे तेल में क्या होने वाला है, वह साहब देखिए इरेलेवेंट बातें हैं। आज हम कोविड की बात कर रहे हैं, बिना मास्क के हम तीनों बैठे हुए हैं। आज हम यूथ की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आज हम क्या बात कर रहे हैं, 3 महीने पहले इन्फ्लेशन है, रिसेशन, भाई डिसाइड तो कर लो बात क्या है। तो जो इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों पे फोकस करिए कि निवेश आप नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। देश बदल रहा है, आपको बदलना पड़ेगा। बढ़िए, बदलिए, देश के साथ, जमे रहिए, इटिनो स्वदेश के साथ। बहुत बढ़िया। इसी बात पे मैं शामिल करता हूँ हमारे आज के विनर्स और शो के विनर्स और नए उभरते हुए इन्वेस्टर्स। हमारे साथ अमित आए हैं पुणे से, अमित कुशवाहा, संजीव, और आन्या आई हैं मुंबई से। नाइस टू मीट यू, कम प्लीज सिट। आइए बैठिए। तो जैसा कि निकुंज ने अभी कहा कि रेलेवेंट चीज़ों पे फोकस करना है बाज़ार में, और कैसे उसका इस्तेमाल करना है इन्फॉर्मेशन की, उस पर हम फोकस करेंगे। मार्केट मास्टर्स और निकुंज आपकी मदद करेंगे एक बेहतर इन्वेस्टर बनने के लिए। बट उससे पहले कुछ अपने बारे में बताएं। आप स्वदेश को देखते हैं, आपको क्या पसंद आता है इस चैनल में, और आप कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं? राइट, सो प्रोफेशनली आई एम इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट। मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हूँ, पिटनी बोस में काम करता हूँ। ओके। बट टू फुलफिल माई एस्पिरेशंस एंड बेटर लाइफस्टाइल, आई इन्वेस्ट वेरी रेगुलरली इन इक्विटीज़। तो मैं इक्विटी में बहुत इन्वेस्ट करता हूँ। एंड ऑब्वियसली निकुंज जी को, संजीव जी को बहुत फॉलो करता हूँ। अजय जी को भी देखते हो ना? और अजय जी को तो बिल्कुल ऑब्वियसली, बट इन टर्म्स ऑफ कॉल्स एंड कन्विक्शन एंड एनर्जी, आई डेफिनेटली फॉलो संजीव जी अ लॉट।
एंड ऑफ कोर्स योर इंटरव्यूज़ आप जो करते हैं, जैसे रिसेंटली आप इंडियन होटल्स, टाटा स्टील, इन सबको देखता हूँ, सो दैट मेरे को नॉलेज आए कि कंपनी क्या कर रही है, मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, नंबर्स क्या बोलते हैं, उस हिसाब से। थैंक यू। राइट, अन्य अभी अपने बारे में बताइए, आप कैसी इन्वेस्टर है, आप ईटीएन स्वदेश देखती हैं? मैं बहुत बिगनर लेवल पे इन्वेस्टर हूँ और लाइक हमारी फैमिली में इट्स मोर ऑफ ट्रेडिशनल इन वे ऑफ इन्वेस्टिंग। सो कभी ऐसा मार्केट्स में कुछ बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिस्क लेवल ऑफ इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स इज मोर, सो आई हैव नेवर बीन। लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। एक और आ रहा है। सो आई हैव बीन। ये अक्सर इंडियन मेन की है ना, हम कहते हैं कि शिवलरी इज मिसिंग, ऐसा नहीं है जी, लेडीज वेल डन निकुंज, कांग्रेचुलेशन। कभी ऐसा नॉलेज नहीं थी। सो ईटीएन स्वदेश के साथ इट्स लाइक कि बहुत इजी लैंग्वेज में एंड इजी वे में मार्केट को सिखाया जाता है, बिकॉज वेन एवर यू गो टू समवन तो आप मोस्टली ऐसा होता है कि ओके दे स्पीक अबाउट बिग टर्म्स जो पता नहीं है कि क्या है, एंड देन यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सो दैट्स व्हाट हैज़ बीन हेल्पिंग मी। ओके, चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्यों ना आप इनसे कुछ अपने सवाल बातचीत करना शुरू करें, निकुंज के साथ और संजीव जी के साथ। तो मेरा एक क्वेश्चन होगा संजीव जी के लिए कि जो कन्विक्शन और एनर्जी है उसके पीछे राज क्या है? मतलब एक तरीके से एक तरफ हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स और एक तरफ से हम देखते हैं इंडियन मार्केट। मैंने शायद अपने 10-15 साल में इतना डिसकनेक्शन नहीं देखा था। आई अंडरस्टैंड कि कंजम्पशन स्टोरी और एवरीथिंग, लेकिन आप थोड़ा सा और गहराई में बताएं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये तो आसान सवाल है, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। नहीं, that's a very good point. So देखिए, the first thing which he told you is you have to be positive on your view. See, I by nature I am a positive person. Okay, I believes in the next day being a better day than the first. और इस कारण से जो हम आपको ये धैर्य देते हैं कि बने रहिए। See, there is a term called trying to time the market and staying the time spent in the market. That is the most important adage. कि how much time do I have to spend which I can stay invested. और ये अटकलियाँ लगती रहेंगी। जैसे निकुंज ने कहा, कुछ टाइम पहले यूक्रेन था, वो ख़त्म हो गया, कोविड हो गया, अब फेड हो गया, कल फेड ने भी बोल दिया कि यूएन ने से हैज़। सो देर आर अ लॉट ऑफ नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स विच गेट प्राइस्ड इन द डॉलर स्ट्रेंथ। इतने वेरिएबल्स आप और मैं और कोई भी नहीं कैलकुलेट कर सकता, बट वी स्टिल हैव टू ट्राई एंड द ओनली मंत्रा इज स्टे इन्वेस्टेड। मेरे को ऑलमोस्ट 12 वीक्स हो गए जो मैं पैन इंडिया छोटे शहरों में जाता हूँ। ना एयरपोर्टों में जगह है, ना होटलों में जगह है, शादियों के लिए लोगों को बदलने हॉल नहीं मिल रहे, गाड़ियों की वेटिंग है विद क्रूड एट 100, तो मंदी दिख नहीं रही। अब इंडिया का रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस और जिसे कहते हैं डीकपलिंग